गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Buju and Pahili went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. बूझू एंड पहेली एक पास के ही गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ और प्लांट्स भी उग रहे हैं खेत में, ग्रोइंग अलॉन्ग विद वीट प्लांट के साथ में। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, क्या इन प्लांट्स को बोया गया था? इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। फील्ड में बहुत सारे अनडिज़ायरेबल यानी कि अवांछनीय प्लांट्स भी ग्रो करते हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, अलॉन्ग विद द क्रॉप के साथ में। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को ही क्या कहा जाता है? वीड्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी कि जो अवांछनीय पौधे प्लांट के साथ क्रॉप के साथ उग जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो रिमूवल कर है वीड्स का यानी खरपतवार, वीड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? खरपतवार। रिमूवल होता है वीड्स का, उसे क्या कहा जाता है? वीडिंग कहा जाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. वीडिंग हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? वीड्स कॉम्पीट करते हैं विद द क्रॉप। कॉम्पीट करने का मतलब क्या है? क्या करना? स्पर्धा रखना। स्पर्धा यानी कि दोनों के बीच में। क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस एंड लाइट, यानी वो क्रॉप प्लांट से वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट चारों चीज़ों को ही ले लेते हैं। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, जिससे कि क्रॉप की ग्रोथ जो है इफेक्ट होती है। सम वीक्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स। कुछ वीक्स जो हैं इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग में, एंड मे बी पॉइजनस, और वो पॉइजनस यानी जहरीले। अगर वो फसल के साथ काट दी जाएँ और उसके ग्रेन्स को निकाल लिया जाए, फसल में ही मिक्स हो जाएँ, तो वो कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, दोनों के लिए, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीक्स एंड कंट्रोल दियर ग्रोथ। फार्मर ने बहुत सारे तरीके अपनाए हुए हैं वीक्स को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सॉइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जो हम क्रॉप बोने से पहले सॉइल की टिलिंग करते हैं यानी सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं, हेल्प्स इन अपरूटिंग, ये हेल्प करता है अपरूटिंग यानी कि रूट्स को उखाड़ने में, किसकी? वीड्स की। एंड किलिंग ऑफ वीड्स, और वीड्स को मारने में। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, जो कि बाद में जो मर चुकी हैं अपरूट होने से क्या होगा? ड्राइड हो जाएंगी वो, और ड्राई अप सूख जाएंगी, और गेट मिक्सड विद द सॉइल, और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगी। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। और जो बेस्ट टाइम होता है वीड्स के रिमूवल का वो कौन सा होता है? दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड वीड्स बिफोर दे प्रोड्यूस, जबकि वो प्रोड्यूस करें, फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करें उससे पहले का टाइम। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। जो मैनुअल रिमूवल है वो इंक्लूड करता है फिजिकल रिमूवल, फिजिकल यानी हम उसे भौतिक रूप से हटा रहे हैं। बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड, कि हम उसे क्या करेंगे? बिल्कुल ज़मीन के पास से उसको अपरूट यानी उखाड़ देंगे या फिर कट कर देंगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये किसकी हेल्प से होता है? खुरपी की हेल्प से। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट सी वीड्स। एक सीड ड्रिल भी आती है जिसे काम में लिया जाता है वीड्स को अपरूट करने में। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। वीड्स को हम कंट्रोल करते हैं कुछ केमिकल्स की हेल्प से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स कहते हैं। जैसे कि 2,4-D, दे आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इसे खेतों में छिड़का जाता है वीड्स को मारने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। वीडिसाइड्स को डाइल्यूट कर दिया जाता है विद वाटर में, एंड टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, जितनी एक्सटेंट तक उसकी रिक्वायरमेंट है, एंड स्प्रे इन द फील्ड विद द स्प्रेयर, और एक स्प्रेयर की हेल्प से उसे खेतों में स्प्रे कर दिया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर स्प्रे करने का दिखा रखा है कि किस तरीके से इसको स्प्रे किया जाता है। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? क्या वीडिसाइड का कोई इफेक्ट होता है? हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर, जो हैंडल कर रहा है वीडिसाइड को, क्या उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट होता है? As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds.
बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये पहले ही बता चुके हैं हम कि वीडीसाइड को कब स्प्रे किया जाता है, ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड, बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, जबकि उसमें फ्लावर आने लगेंगे और सीड फॉर्मेशन होगी उससे पहले। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। स्प्रे करना वीडिसाइड का अफेक्ट करता है फार्मर्स की हेल्थ को। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए उन्हें इन केमिकल्स को बहुत ही केयरफुली तरीके से काम में लेना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। उन्हें काम में लेना चाहिए देयर नोज, कवर देयर नोज़, वो अपनी नोज़ को कवर करें एंड माउथ को कवर करें एक कपड़े के टुकड़े से ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल, जबकि वो केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हार्वेस्टिंग है, ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।